तो अब आते हैं 7 पार्ट्स ऑफ प्रिपरेशन पे। इनमें से एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी प्रिपरेशन में अगर एक भी पार्ट आपने मिस किया तो आपकी प्रिपरेशन ख़राब हो जाएगी। मैं पहले लिस्ट करता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक पार्ट। तो लिस्ट करता हूँ। नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 रिवीजन, नंबर 4 प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर 5 टेस्ट एनालिसिस इंप्रूवमेंट, नंबर 6 डाउट एलिमिनेशन, नंबर 7 सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है सबसे पहले। उसके बिना बाकी सारी चीज़ें आप कर नहीं पाओगे। प्रैक्टिस रिवीजन किस चीज़ से करोगे अगर अंडरस्टैंडिंग डीपली नहीं किया तो अंडरस्टैंडिंग के अंदर सबसे पहले आती है लर्निंग एबिलिटी। आप कुछ भी चीज़ सीख पाओ रीडिंग के माध्यम से और सुनने के माध्यम से। आप कोई चीज़ सीख पाओ, उसके लिए आपका जो माइंड है वो स्टेबल होना चाहिए, और माइंड को स्टेबल करने के लिए आपको सर्टेन कुछ प्रैक्टिसेस करनी होती है, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा, जिससे आपकी लर्निंग एबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो जब आपका माइंड एक सर्टेन स्टेट में होगा तो वो इनपुट ले पाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, रैंडम थॉट्स आती रहेंगी और फिर आप रीड कर लोगे लेकिन कुछ याद नहीं रहेगा और कुछ अंदर दिमाग में नहीं घुसेगा। और अंडरस्टैंडिंग में ना सिर्फ रीड करना और सुनना होता है, अंडरस्टैंडिंग में आपको विजुलाइजेशन वीडियोस देखनी होती हैं, सिमुलेशंस देखने होते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर बैठ के सोचना होता है, जो इमेजेस डायग्राम्स दिए होते हैं उनको बैठ के सोचना होता है, और कई बार कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी होती हैं। और ये सब के लिए आपको तरीके सीखने होते हैं कि कैसे आपको इसे करना है, जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा तरीके, जब मैं आपको बताऊँगा मेथड्स टू डू एवरीथिंग, है ना। फिर नंबर 2 पे आती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की शुरुआत होती है इससे कि आप अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस के बीच का जो ब्रिज है वो क्रॉस करो, और वो जो ब्रिज है वो क्या है, वो है आपके एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस। जब आप इलस्ट्रेशन करते हो तो इलस्ट्रेशन इसलिए नहीं होते कि सॉल्यूशन छुपाओ, इलस्ट्रेशन ट्राई करो। इलस्ट्रेशन होते हैं आपको ये सिखाने के लिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। बुक आपको सिखा रही है कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करते हैं। जब वो बुक आपको सिखाती है आप उसके सॉल्यूशन से सीखते हो, इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन से। उसके बाद आप क्वेश्चन ट्राई करते हो, और फिर ट्राई करते हुए क्वेश्चन आपको अपना लेवल बढ़ाना होता है धीरे धीरे। पहले बेसिक क्वेश्चन ट्राई करने होते हैं, फिर थोड़े से कॉम्प्लेक्स, पहले एक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ट्राई करने होते हैं, फिर मल्टीपल कॉन्सेप्ट के, एंड सो ऑन। ये मैं आपको डीप में बताऊंगा जब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चैप्टर पे मास्टरी कैसे लानी है, तब मैं प्रैक्टिस को बहुत डीप में बताऊँगा, जो कि जस्ट अभी बताने वाला हूँ, है ना। फिर बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ पढ़ ली और फिर आप भूल गए तो उसको दोबारा पढ़ने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि पहले पढ़ लो, भूल जाओ और फिर पढ़ो, ये रिवीजन है। नहीं, भूलने के बाद रिवीजन क्या करना, फिर तो आपको दोबारा पढ़ना होगा ना वो चीज़, ठीक है। लेकिन रिवीजन मतलब ये कि आप चीज़ों को भूलने ना दो। ये कैसे करते हैं, ये आपको सीखना होगा। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रैक्टिस में लोग अंतर नहीं समझते। प्रैक्टिस मतलब ये होता है कि कोई चीज़ जो कि आप कर लेते हो वो आप ज़्यादा स्पीड से कर पाओ, ज़्यादा एक्यूरेसी से कर पाओ, ज़्यादा ईज से कर पाओ, आपके लिए आसान हो क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब ये कि आप एंटायरली नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, कैसे आप उसके बारे में सोच पा रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ थिंकिंग स्किल, इट्स अ मेंटल एबिलिटी। इस पे वर्क करना। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अगर किसी की आईक्यू अच्छी है तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लेता है, आईक्यू अच्छी नहीं है तो वो नहीं कर पाता, या फिर किसी ने कोई सवाल याद किया होता है तो वो कर लेता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाता। वो सब प्रैक्टिस है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब ये कि एंटायरली न्यू क्वेश्चन को कैसे आप अप्रोच कर पा रहे हो। फिर आता है टेस्ट एनालिसिस इंप्रूवमेंट। ना कि सिर्फ ये कि टेस्ट देना। अभी तक आप क्या करते हो, आप टेस्ट देते रहते हो, लेकिन उससे कहीं इंप्रूवमेंट नहीं होता, क्योंकि आप टेस्ट की एनालिसिस प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। पहली बात तो टेस्ट को आप अटेम्प्ट बहुत बढ़िया करो, उसके लिए आप प्रिपेयर बहुत बढ़िया करो, और फिर अपनी परफॉर्मेंस से वर्क करो। टेस्ट देने में दो चीज़ें होती हैं, प्रिपरेशन और परफॉर्मेंस। प्रिपरेशन मतलब ये कि टेस्ट देने से पहले आपने क्या किया, परफॉर्मेंस मतलब ये कि टेस्ट शुरू हो गया, अब इन 3 घंटे में आप क्या करते हो, ये परफॉर्मेंस है। फिर ये सब अच्छी तरह से करने के बाद आप एनालिसिस करते हो, और फिर एनालिसिस का कोई मतलब नहीं निकलता अंटिल अनलेस आप इंप्रूवमेंट फाइंड नहीं करते। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा डीप में कैसे करना है। और ज़्यादातर लोग इसे करते हैं वीकली या बाई वीकली मॉक टेस्ट के अंदर। नहीं, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से आप उसकी टेस्ट के एनालिसिस से आप कुछ खास नहीं सीखते एक्चुअली। आप सीखते हो हर एक चैप्टर के, हर एक कॉन्सेप्ट के खुद के टेस्ट कंडक्ट करने से। या तो आपके पास कोई चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, या फिर आप खुद ही सेलेक्ट करते हो 10-20 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के, जो कि आप टेस्ट करना चाहते हो कि आपको अच्छी तरह से आता है कि नहीं। तो उसके आप खुद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो विद इन टाइम, फिर आप उनको एनालाइज करते हो, उनके सॉल्यूशन को देखते हो, उनसे सीखते हो, और फिर आप देखते हो कि क्यों मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। क्या इसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, प्रैक्टिस की कमी है, या रिवीजन की कमी है, और क्यों मुझे टाइम लग रहा है। यहाँ से आप इंप्रूवमेंट पॉइंट्स निकालते हो। फिर आप इंप्रूव करने के लिए अपनी प्रिपरेशन थोड़ी और बढ़ाते हो। कुछ चीज़ें जो कि आपने मिस कर दी थी याद करना, तो उनको आप याद करते हो। कुछ चीज़ें जो आपने प्रैक्टिस कम करी थी उनको आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हो। कुछ चीज़ें जो आपने समझी नहीं थी उनको समझने में ज़्यादा टाइम देते हो। फिर उसके बाद आप दूसरा टेस्ट देते हो। जब इसकी साइकिल्स आप करते हो, टेस्ट की प्रिपरेशन, फिर परफॉर्मेंस, फिर एनालिसिस, फिर इंप्रूवमेंट, ये बार बार जब आप करते हो तब जाके आपका एक चैप्टर स्ट्रांग होता है। ऐसा हर चैप्टर के लिए आपको करना होता है, और डिटेल में बताऊंगा चैप्टर मास्टरी वाले पार्ट में। तो ये करना होता है। फिर तो इसलिए टेस्ट एनालिसिस इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का, जो कि आपकी प्रिपरेशन में सिंपली एब्सेंट होता है। आप सिर्फ मॉक टेस्ट देते रहते हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर डाउट एलिमिनेशन। अभी आप क्या करते हो, डाउट सॉल्विंग, कि टीचर से पूछ लेते हैं डाउट, है ना। डाउट सॉल्विंग करने से कुछ नहीं होगा। डाउट आने का एक रीज़न है, एक रूट कॉज है। उस रूट कॉज पे जब तक आप वर्क नहीं करते तब तक कुछ नहीं होता। डाउट एलिमिनेशन मतलब ये कि उसको जड़ से हटाना।
एलिमिनेशन मतलब जड़ से हटाना, सॉल्विंग मतलब जस्ट ऊपर ऊपर से आपने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जान लिया, बस दैट्स इट। और डाउट का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो वो डाउट है, नहीं। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो फिर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, वो सिंपली डाउट नहीं है। या फिर एक क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो डाउट है, नहीं, वो डाउट नहीं है। उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली कौन से स्टेप पे आपको डिफिकल्टी आई, वो डाउट हो सकता है, ठीक है। तो आपके डाउट बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, और जब डाउट स्पेसिफिक होंगे फिर उसका आप देखो कि रूट कॉज क्या है। क्या मैंने कुछ चीज़ें समझी नहीं है वो उसका रूट कॉज है, क्या चीज़ें मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी है उसका रूट कॉज है, या फिर क्या एग्जैक्टली रूट कॉज है, और सिर्फ उसी पे वर्क करूँ। दैट इज़ डाउट एलिमिनेशन। जब स्टूडेंट मुझसे डाउट पूछते हैं तो मैं जस्ट उनके डाउट ऊपर से सॉल्व नहीं करता, मैं ये देख लेता हूँ कि क्या उन्होंने सोचा होगा या क्या उन्होंने मिसअंडरस्टैंड करा होगा जिस वजह से उनका डाउट आ रहा है, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग पर डायरेक्टली वर्क करता हूँ। जब ऐसा होता है तभी डाउट एलिमिनेट हो पाता है उनका। फिर सेल्फ इंप्रूवमेंट में क्या आता है, नंबर 1 पहली बात तो ये कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट में कुछ बेसिक्स हैं, क्या आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, आपकी फिटनेस जो है वो इंप्रूव हो रही है, फिजिकल भी और मेंटल भी। तो उसके लिए फिजिकल वर्कआउट होता है, मेंटल वर्कआउट होता है। कुछ स्टूडेंट्स मेडिटेशन या योगिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट, ठीक है। और फिर आपको खुद का इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करना होता है, आपको अपना माइंडसेट इंप्रूव करना होता है, आपकी थॉट्स इंप्रूव करनी होती है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही है अल्टीमेटली जो कि आपको आगे लेके जाने वाला है। पहले आपका माइंडसेट चेंज होगा फिर सब कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई ऐसा है जो कि चैलेंजेस से डरता है, चैलेंजेस से उसको घबराहट होती है, और कोई ऐसा है जो कि चैलेंजेस इनवाइट करता है, उसे चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर कौन जीतेगा इनमें से, अल्टीमेटली वो जीतेगा। तो चैलेंज माइंडसेट एक माइंडसेट है, मैंने आपको बताया था, ग्रोथ माइंडसेट एक माइंडसेट है, गिवर्स माइंडसेट एक माइंडसेट है। तो सेल्फ इंप्रूवमेंट में अपने माइंडसेट को इंप्रूव करना, अपने एक्शंस को इंप्रूव करना, अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, अपनी एबिलिटीज़ को, अपने खुद की एबिलिटीज़ को इंप्रूव करना, खुद को इंप्रूव करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे आप GTA 3 रन कर सकते हो एक i3 प्रोसेसर में, लेकिन आप GTA 5 रन नहीं कर सकते एक i3 प्रोसेसर में। उसके लिए आपको प्रोसेसर बहुत अच्छा चाहिए, ग्राफिक कार्ड बहुत अच्छा चाहिए। तो आपको खुद को इंप्रूव करना होगा, अपने कंप्यूटर सिस्टम को इंप्रूव करना होगा, समझ लो, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इंप्रूव करना होगा ऐसी चीज़ें कर पाने के लिए जो कि अभी आप नहीं कर पाते। सिंपली ऐसा नहीं हो जाएगा कि अभी जो आप नहीं कर पाते वो आप सडनली करने लग जाओगे। इस बॉडी को आप अपग्रेड करोगे, इस माइंड को अपग्रेड करोगे, तब आप नहीं कर पाओगे, सॉरी तब आप कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो उसमें आता है बॉडी का ध्यान रखना, माइंड का ध्यान रखना, माइंड को अपग्रेड करना, बॉडी को अपग्रेड करना, और अपनी कुछ भी करने की एबिलिटी को बढ़ाना, लर्निंग एबिलिटी से लेकर रीडिंग स्किल से लेकर एवरीथिंग। तो ये सभी प्रिपरेशन का पार्ट है। आपको लगता होगा नहीं है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने हो जाएगा, लेकिन होता ही तो नहीं है, यही तो बात है कि आप कर लेते हो लेकिन उससे आपका स्कोर जंप नहीं कर रहा है, आपका स्कोर लीप्स में जंप करना चाहिए, ठीक है। आपको होता वो दिखना चाहिए 100 से 150, 150 से 250, मतलब 200, 200 से 250 एंड सो ऑन, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ठीक है। और ऐसा हर एक चैप्टर के अंदर हो रहा है, ऐसा हो तो नहीं रहा है, ठीक है। इनफैक्ट आपने क्लास के टॉपर को भी देखोगे उसके साथ भी ऐसा नहीं हो रहा, वो सिंपली इस वजह से आ गया है क्योंकि उसने पहले पढ़ लिया था, दैट्स इट। कुछ कुछ दिमाग के लेवल पे कुछ नहीं है खास, और अगर है भी तो वो टैलेंट है, ट्रेनिंग नहीं है। अगर ट्रेनिंग हो रही होती तो दिख रही होती साफ साफ कि ट्रेनिंग हो रही है और यहाँ पे ये इंसान जो है वो डेवलप होता जा रहा है। लेकिन जो इंसान अपनी पढ़ाई में डेवलप हो सकता है, क्या वो बाकी सारे एस्पेक्ट में डेवलप नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, पढ़ाई में वो जस्ट ऐसी तुक्के से डेवलप हुआ है। अगर क्योंकि अगर हर चीज़ में डेवलप हो जाता तो हर ही चीज़ में डेवलप हो जाता फिर तो मैं जो अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ जिस तरह से ट्रेन करने को, उससे वो हर एक एस्पेक्ट में डेवलप हो रहे होते हैं। ना सिर्फ ऐसा है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में डेवलप हो रहे हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी में डेवलप हो रहे हैं, और फिर नेचुरली उनके अराउंड की जो सारी चीज़ें वो डेवलप हो जाती हैं, और फिर जब वो कॉलेज में जाते हैं और फिर उसके आगे तो फिर वो नेचुरली सक्सीड करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे टॉपर्स को, एयर 1 to 100 को, यू नेवर हियर बैक फ्रॉम मोस्ट ऑफ देम। 95% उनमें से ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप कभी सुनते ही नहीं हो, बस आप यही सुनते हो कि उन्होंने AIR 55 उखाड़ी थी, लेकिन उसके बाद क्या किया वो आप सुनते ही नहीं हो, क्योंकि कुछ किया ही नहीं एक्चुअली उन लोगों ने, समझो, क्योंकि वो एक ही डायमेंशन पे काम करते रह गए, और फिर उनमें से भी कुछ लोगों को तुक्के में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। ऐसे ही होता है हमेशा, क्योंकि जब तक आपकी ट्रेनिंग आपका रिजल्ट का कारण नहीं है, जस्ट टैलेंट ही रिजल्ट का कारण है, या फिर ये कि आपने अर्ली स्टार्ट कर लिया था ये रिजल्ट का कारण है, कुछ होगा नहीं उससे एक्चुअली लाइफ में अचीव। सिर्फ लोगों को दिखाने वाली चीज़ें आप डेवलप कर लोगे तो अल्टीमेट थिंग इज ट्रेनिंग, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ।